Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, in this part of video, I am going to next important case study which is asked in board examination. The court passed an order that all the schools must have water purifiers for the school children. देखिए कहा कि कोर्ट ने ऑर्डर किया है, तो आप जानते हैं कि जब भी कोर्ट कोई ऑर्डर इश्यू करेगा तो उसमें आपका लीगल इन्वायरमेंट की झलक दिखती है। कभी भी जब इस तरह की चीज़ें आएंगी तो आपको लीगल इन्वायरमेंट, यहाँ से आपका कोर्ट पास्ट है, तो कोर्ट पास्ट एंड ऑर्डर की जब बात की जाएगी तो ये आपका क्या हो जाएगा, लीगल इन्वायरमेंट की बात हो जाएगी। ठीक है ना। ऐसे पढ़ते समय आप इन चीज़ों को आप देखिए। अब फर्स्ट कह रहा है इसमें कि सोसाइटी इन जनरल इन मोर कंसर्न अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि यहाँ पे सोसाइटी की बात की गई है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, आपका सोशल इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इनोवेटिव टेक्निक्स आर बीइंग डेवलप्ड टू मैन्युफैक्चर वाटर प्यूरिफायर एट कॉम्पिटिटिव रेट्स। तो यहाँ पे जब टेक्निक्स की बात की गई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो जाएगा, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो जाएगा। अब वहीं पे सी कह रहा है कि इनकम्स आर रेजिंग एंड चिल्ड्रेन एट होम आर आल्सो ड्रिंकिंग प्यूरिफाइड वाटर। द गवर्नमेंट आल्सो शोइंग द पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द वाटर प्यूरिफायर बिजनेस। आइडेंटिफाई द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इन कोटिंग फ्रॉम द लाइन। यानी कि ये इनकम्स आर रेजिंग, जब इनकम्स रेजिंग की बात आएगी तो आपका ये इनकम कॉन्शियस हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, उस सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपका इनकम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये देखिए, पहला लीगल इन्वायरमेंट, द कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर दैट ऑल स्कूल मस्ट हैव वाटर प्यूरिफायर फॉर द स्कूल चिल्ड्रेन। तो ये ऑर्डर दिया कि सारे स्कूल में वाटर प्यूरिफायर होना चाहिए। ये एक लीगल इन्वायरमेंट है। अब इसके लिए जितने भी स्कूल्स हैं वो अपने वहाँ वाटर प्यूरिफायर की व्यवस्था करेंगे। सोशल इन्वायरमेंट में सोसाइटी इन जनरल इज मोर कंसर्न अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ। जितने भी सोशल लोग, सोसाइटी के लोग हैं, वो अब इस जनरली अपने हेल्थ के लिए, अपने लाइफ के लिए, लाइफ की क्वालिटी के लिए कंसर्न हो गए कि उनको एक प्यूरिफाइड वाटर चाहिए। और हर घर में लगभग प्यूरिफाइड वाटर यूज़ होता है, तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर भी प्यूरिफाइड वाटर होना चाहिए। नेक्स्ट आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो द इनोवेटिव टेक्निक्स आर बीइंग डेवलप्ड टू मैन्युफैक्चर वाटर प्यूरिफायर एट कॉम्पिटिटिव रेट्स। यानी कि यहाँ पर जब बात की गई है तो यहाँ पर आपका इनोवेटिव टेक्निक्स की बात की गई है। यहाँ पे जो बात की गई है इनोवेटिव टेक्निक्स, ये आपका इनोवेटिव टेक्निक की बात की गई है। यहाँ पे इनोवेटिव टेक्निक्स बीइंग डेवलप्ड ऑन एट कॉम्पिटिटिव रेट्स। यानी कि यहाँ पे क्या है, ये आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट यहाँ पे होगा उसी केस स्टडी में। अब इसके बाद से वो कहा है कि इनकम्स आर रेजिंग, जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, एंड चिल्ड्रेन एट होम, और घर पर भी बच्चे आल्सो ड्रिंकिंग प्यूरिफाइड वाटर, और घर पे लोग, जैसे लोगों की इनकम इंक्रीज कर रही है, घर पर भी अब प्यूरिफाइड वाटर का यूज़ करना शुरू कर दिया है। यानी कि ये एक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कहा जाएगा इसको, ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, क्योंकि इनकम का इंक्रीज होना एक इकोनॉमिक इंसिडेंट है। ठीक है ना। किसी सोसाइटी में इनकम का इंक्रीज होना एक क्या है, इकोनॉमिक इंसिडेंट है। सो इसको आप इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के साथ जोड़ेंगे। नेक्स्ट आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इसलिए कहा जाएगा लास्ट वाले ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने आल्सो शोइंग द पॉजिटिव एटीट्यूड, गवर्नमेंट ने एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया है कि हर एक स्कूल में वाटर प्यूरिफाइड होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर वाटर प्यूरिफायर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है,
अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। तो इस तरह से आप केस स्टडी को सॉल्व करेंगे और ऐसे केस स्टडी जितने पॉइंट होते हैं उतने मार्क्स में आते हैं। ये इजी है, आपको देखने में बहुत बड़ा लगेगा लेकिन उसको करने में बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है ना। ये चीज़ है, आप इसको आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर आप दे दीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ही केस स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लाइव डाउट क्लास में आप पूछ सकते हैं। केस स्टडी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका 60% जो होता है क्वेश्चन वो केस स्टडी से बीएसटी में पूछता है, और केस स्टडी अगर आपका सही है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।